जनरल मनोज पांडे साहब जो हैं आपके आर्मी चीफ साहब, कहा था कि जो एलएसी के ऊपर कंडीशन जो है वो स्टेबल है लेकिन अनप्रडिक्टेबल है। आप क्या समझते हैं, क्या भारत चीन के ऊपर एतबार कर सकता है? देखिए चीमा साहब, चाइना की जात की कोई औकात नहीं। चाइना कैमेलियन, कैमेलियन चेंज इज कलर। ये मनोज पांडे साहब ने बिल्कुल सही कहा था। हमें ये पता चीमा साहब, शी जिनपिंग डेस्परेट हो रहा है, दिन ब दिन उसकी टाइट हालत वहां हो रही है। सुनिएगा, अब बीजिंग में क्रिमेटोरियम्स के बाहर लाइन है, ये तो हर सर्दियां वहां लगती है, कौन सी नई बात है। और जो 6-7 बॉडी बैग आप देख लो, उस पर कहीं लिखा कोविड से मरे। एक और बात बताओ, तो चाइनीज वैक्सीन फेल होगी, पर एक और चीज भी साथ में, चाइनीज वैक्सीन चाइना में फेल होगी, पर जिन बाकी कंट्रियों में लगी वहां इतनी हालत खराब नहीं है। पाकिस्तान में भी लगी, पाकिस्तान में तो नहीं फैला, वहां क्यों फैला? और चीमा साहब, जब भी कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटती है, धीरे धीरे हटती है, एक साथ कोई नहीं हटाता। बाय दैट लॉजिक 10 मिलियन पीपल शुड डाई। कोई नहीं मरा ना, मैं कोई नहीं मरेगा, चिंता मत करो, क्योंकि भाई वो है ही नहीं। ये जो हमें दिखाया जा रहा है, ये कोविड वेव नहीं, ये छोटा बबल है। 2 नए वेरिएंट्स ये इस दौरान ही अनाउंस करते, इससे पहले अनाउंस नहीं करते। व्हाट इज ट्रू अबाउट चाइना? चाइना's इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, इट इज ब्रेकिंग, इट वांट्स टू स्लो द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। और ये वेरिएंट दिखा के हमें डरा रहा है, दुनिया को डरा रहा है, क्योंकि दुनिया में फिर लॉकडाउन लगेंगे, फिर स्टॉक मार्केट क्रैश होंगे। मतलब जब चाइना दौड़ नहीं पाता तो सबको बिठा देता है घर में, ये सुरसुरी छोड़ के वायरल। और आपको एक चीज बताऊं, कुछ दिन पहले मैंने बोला चाइनीज हैकर्स ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डाटा चुराया। मेरे को जो डर लग रहा है चीमा साहब, ये डाटा चुरा के आर दे डिजाइनिंग ए वेरिएंट व्हिच इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इंडिया। मुझे डर है एक, या पे हेल्थ इमरजेंसी लगाएंगे, या आपकी इकोनॉमी स्लो होगी, या आपका डाइवर्जन शुरू होगा और एक और तवांग करेंगे। इसलिए आज हमने अपने गरुड़ कमांडोज की डिप्लॉयमेंट की है ऑन ऑल आवर एयर एसेट्स अराउंड LAC। अगर चाइना में इतना कोविड है, जिस कंट्री में इतनी हालत खराब है, दुनिया को डरा रहे हो वो वीडियो दिखा दिखा के, तो आप अपने पड़ोसी पे हमला करोगे इस टाइम में? यू ज्वाइन द थिंग, व्हाई शुड यू नीड टू हैक इन डाटा ऑफ अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट मेडिकल हॉस्पिटल ऑफ इंडिया? चाइनीज वायरस और कोविड वाज अ बायोलॉजिकल वेपन यूज्ड अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी। ऐसा नहीं कि आपके लिए थ्रेट नहीं, हमारे लिए थ्रेट है, हर एक के लिए थ्रेट। दैट इज व्हाई द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मनसुख मांडविया जी रिस्पोंडेड बाय फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड मोर टेस्टिंग एंड जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग से आप नए वेरिएंट पकड़ते हो, वी हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी फॉर दैट, सो देयर इज नॉट अ लॉट टू वरी, वी हैव टू बी कॉशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग व्हाट इट हैज टू डू। जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह कर रही है, CCP इज मास्टर इन दिस, करना कुछ, बताना कुछ, दिखाना कुछ, कटाना जताना कुछ। हम उसमें फंसने वाले नहीं है, और ईश्वर की कृपा से हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी। पर एक और सच भी है, हर चीज कहनी चाहिए। चाइना में तो दिखा रहे कि वैक्सीन फेल हो गई, ठीक है, अगर चाइना की इकोनॉमी खत्म हो रही है, वो किसी और कंट्री से वैक्सीन इंपोर्ट क्यों नहीं करते? पैसे सब कुछ है। तो रोहित भाई, 20 से 30 कंट्रियों में जिन्होंने लोन लेके चाइना से चाइना वैक्सीन ली थी और लगाई, वहां तो ये त्राहिमाम नहीं हो रहा है। हमें कुछ और दिखाया जा रहा, हमारे आ जाए और यहाँ से वो अंदर आए, तरीका गर्व ना ग्रैब करने का। पर आज भारत जो है, इसकी दृष्टि चारों तरफ। रोहित भाई, कोविड हम सबको छू के गया है, हमें वैक्सीन लगा, हमें चाइना की नहीं लगा, टेंशन ना ले आओ। कोविड तब घातक था जब हमारी इम्यूनिटी इसके खिलाफ, तो वी विल बी एबल टू फाइट दिस। आई एम नॉट वरीड अबाउट फाइटिंग कोविड। सर, चाइना से याद आया, चाइना एक बार फिर कोविड की लपेट में है और सुनने में यही आ रहा है कि सिचुएशन काफी खराब है। सिचुएशन काफी खराब है उनके। तो देखे ना, बड़े बड़े शहर जो है उनके, वो सप्लाई चेन नहीं चल रही, इकोनॉमी उनकी खराब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना की जो तरक्की का एक सीक्रेट है कि वो खबर बाहर नहीं निकालने देते, वो उनकी हर चीज कंट्रोल्ड है और वन पार्टी रूल है। और वैसे ज्यादातर दुनिया के जो इस वक्त ममालिक हैं, वहां पे दर हकीकत अगर देखा जाए तो है वन पार्टी रूल ही। इस वक्त जमहूरियत ऑलमोस्ट खत्म होती नजर आ रही है। ये जो टूटी फूटी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, ये कुछ जमहूरियत थोड़ी है। देखें इस वक्त जो वन पार्टी रूल का देख लें भारत के अंदर, मोदी साहब जो हैं जिस तरीके से वो चल रहे हैं, मेरा ख्याल में आगे 20 साल 25 साल तो उनको कोई खतरा ही नहीं है। एक पार्टी इतनी ताकतवर हो जाती है कि दूसरी पार्टी नजर आना बंद हो जाती है लोगों को। अब इसी तरह हमारे अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट पार्टी है। मगर सर, वो चाइना सर छुपा तो नहीं पा रहा। अगर आप कह रहे हैं कि चाइना खबरें छुपा लेता है, तो सर फिर ये खबर तो बहरहाल बाहर आई है। खबर तो देखे ना, सैटेलाइट से लोग देख रहे हैं, इधर उधर से टूटी फूटी खबरें, लेकिन वो आपने देखा होगा कि वो ना उन्होंने आज तक कभी बताया कि किसी झगड़े में उनके फौजी कितने मरे हैं। 3 महीने बाद कह देंगे 2 मर गए थे। उन्होंने इंटरनेट को कंट्रोल रखा हुआ है अपने कंट्री के अंदर। अब चाइना की इकोनॉमी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, चाइना का GDP कितना बताते हैं? 18 ट्रिलियन। चाइना का एक्सपोर्ट कितना है? 3 ट्रिलियन। बचा कितना? 15 ट्रिलियन। हमारा GDP कितना है? 4 ट्रिलियन मैक्सिमम। एक्सपोर्ट 600 बिलियन। बचा कितना? 3.2। 3 ट्रिलियन में वी आर रिसेशन प्रूफ, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री, a self-consuming economy, and at $15 trillion with a population of just 5% more,
चाइना इज नॉट अ सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, चाइना को दुनिया की जरूरत है, दे आर डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेशनल वर्ल्ड एंड वर्ल्ड ट्रेड। ये एक नंबर चाइना की पूरी पोल कट्टी खरीद खोल देता है। इसीलिए आपको पता है कि वाई चाइना इकोनॉमी इज फ्रेजाइल। 3 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट रुकते चाइना मरने को क्यों लगता? 15 ट्रिलियन का तो तब भी जीडीपी काम करे ना, उसमें तो नहीं कर पा रहा। हम 3 ट्रिलियन में जी पा रहे, तुम 15 में भी नहीं जी पा रहे हो, 5% आबादी ज्यादा हार्डली। ये चाइना की पोल पट्टी खोलता है।